Hello guys, firstly good afternoon to all of you. I hope all of you are doing well. देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के हैं, जैसा सीरीज़ चल रही थी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पीएसयू पीवाईक्यू की, उसका एक बनाया है पीडीएफ, तो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे. अरेंज द स्टेप्स ऑफ डायग्नोस्टिक मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट. तो फर्स्ट आपका देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, एवेल्यूएट, प्रिस्क्राइब, डायग्नोस, इम्प्लीमेंट. ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर है, सबसे पहले डायग्नोसिस आता है, तो सबसे पहले आपका सी आएगा. तो सी देखिए कहाँ है. ठीक है, इसके बाद प्रिस्क्राइब आता है तो बी आएगा, सी बी. इसके बाद इम्प्लीमेंट आता है तो सी बी डी ए, तो सेकेंड पार्ट आपका ठीक है. तो ये ARDM में मॉडल होता है जिसका होता है डायग्नोसिस, डिस्क्रिप्शन, implementation and evaluation. Which one of the following is a training technique in which trainees act out parts in realistic management situation? तो वो रोल प्ले होता है. ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं. एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, INTUC, AITUC, BMS, C2 किससे किससे अटैच हैं. तो इसमें देखिए INTUC आपका कांग्रेस इससे हो गया. इसके बाद AITUC जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी से होता है. BMS जो है भारतीय जनता पार्टी है. और C2 जो है ये मार्क्सिस्ट वाला है. ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं. INTUC is the trade union wing of the Indian National Congress. It was founded in 3 मई 1947. ये सेम डेट का क्वेश्चन CIL 2022 में आया था, क्योंकि 1947 सबको पता, लेकिन 3 मई 1947 ये बहुत कम लोग को पता होता है. एंड इज एफिलिएटेड विद द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन. ठीक है, ITUF. द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन. AITUC आपकी आई थी 31 अक्टूबर 1920 को. ठीक है, ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी से है, जिसको किसने किसने बनाया था, लाला लाजपत राय, जोसेफ बबिस्टा, NM जोशी एंड फ्यू अदर्स. अंटिल 1945 व्हेन यूनियंस बिकेम द ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टी लाइन्स. तो ऐसा मेन फिर BMS आया. BMS आपका आया, ये आपका दत्तोपंत टेंगड़ी ने जी बनाया 1955 23 जुलाई को. ठीक है, इस दिन आल्सो बाल गंगाधर तिलक का 1856 में बर्थ डेट है, तो वैसा किया गया. ठीक है, और C2 क्या है, नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन इन द इंडिया पॉलिटिकली एफिलिएटेड टू मार्क्सिस्ट, CPI मार्क्सिस्ट. तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. द एग्रीमेंट अराइव्ड एट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग. तो उसमें क्या होता है, इसमें एग्रीमेंट सेटलमेंट आता है. ठीक है, आर्बिट्रेशन में अवार्ड आता है. ठीक है, रिजल्ट ऑफ ए पीरियड दैट में अकर एट इनिशियल कैरियर एंट्री व्हेन द न्यू एम्प्लॉय हाई जॉब एक्सपेक्टेशन. तो इसको देखिए, आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर. रियलिटी शॉक. रियलिटी शॉक क्या होता है कि जब कोई मतलब एम्प्लॉय जो है कैरियर में एंट्री करता है हाई जॉब एक्सपेक्टेशन के साथ, बट वो जब वो देखता है कि जॉब बोरिंग है, चैलेंजिंग है, मतलब अनचैलेंजिंग जॉब, तो फिर ये आपका रियलिटी शॉक में आ जाता है. विच प्रोसेस इज यूज्ड बाय ए पर्सन टू डील विद द कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस एंड कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा. इसको बोलते हैं परसेप्चुअल डिफेंस. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, और PSU में भी आया हुआ क्वेश्चन है. तो द आइडिया ऑफ परसेप्चुअल डिफेंस प्रपोजेज that there are times when a person actually does not perceive specific sensory input such as swear word or a vulgar image, presumably because he or she has a filtering mechanism of perceptual wall preventing the sensory data from being processed. तो perceptual defense इसका आंसर है. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस अलाउइंग टॉप मैनेजमेंट टू डायग्नोज मैनेजमेंट स्टाइल्स ऑफ द सुपरवाइजर, आइडेंटिफाई पोटेंशियल एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन. तो इसका आंसर जो होगा अपवर्ड फीडबैक है, जिसको 180 डिग्री भी बोलते हैं. ठीक है, इज ए वेरिएशन ऑफ 360 डिग्री. तो इसमें देखिए क्या होता है
The use of upward feedback in the performance appraisal process is based on the assumption that appraisal of managerial effectiveness should include inputs from direct report जाती है, तो ये 180 डिग्री होता है। अब एक क्वेश्चन आपको आता है विजन, मिशन, गोल और ऑब्जेक्टिव। तो विजन जो होता है आपका ये 4th पार्ट होगा, विविड आइडलाइज रिसेप्शन ऑफ द डिजायर्ड आउटकम, फ्यूचर के लिए होता है। ए का 4th हो गया। बी का 1st जनरल स्टेटमेंट होता है। सी का 2nd डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ द कंपनी, गोल्स। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आपका ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ मिशन। तो ये इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिनोटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। देखिए ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट भी महात्मा गांधी जी ने दिया था। इट प्रोवाइड्स अ मीन्स बाय विच वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट दैट लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए है। द टू डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन शीन इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर कवर्ड अंडर द विच ऑफ द फॉलो। तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, जब आप पी.आर.एन. सिन्हा की बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ये। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि एडजुडिकेशन का, तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी इसमें अवार्ड होता है। इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन केस ऑफ ए डोमेस्टिक इंक्वायरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंक्वायरी ऑफिसर, तो ही हैज़ टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस वाला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते हैं। मतलब नो पार्टी शुड बी, मतलब दोनों पार्टी को सुनना है, नो पार्टी, कोई भी पार्टी अनसुनी ना रह जाए, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। इसमें आरडी अल्ट्रम पल्ट्रम वाला होता है। ही कैन रिकमेंड पनिशमेंट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग्स, यस। ही इज जनरली एन ऑफिसर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट बट इन सम केसेस इंक्वायरी इज ऑल्सो हेल्ड बाई सम आउटसाइड एजेंसी, यस। ही कैन टेक द फाइनल डिसीजन अबाउट द पनिशमेंट एंड इशू एन ऑर्डर, ये नहीं कर सकता, ये इंक्वायरी ऑफिसर नहीं कर सकता है। ठीक है। द ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी सबने पढ़ी होंगी। एक्सप्लेनिंग एफिलिएशन बेस्ड ऑन द स्पेशियल प्रॉक्सिमिटी, तो इसका आंसर है प्रोपेंक्विटी थ्योरी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, होमेंस, प्रोपेंक्विटी और बैलेंस थ्योरी। तो प्रोपेंक्विटी थ्योरी क्या बोलती है? इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में, तो बस इसीलिए इसका आंसर प्रोपेंक्विटी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या दिया था? जनरल देखिए इसका आंसर हम लोग रॉबर्ट ओवन से शुरू करते हैं। रॉबर्ट ओवन ने क्या किया? सबसे पहली बात तो ह्यूमन नीड्स ऑफ एम्प्लॉय जहाँ आएगा, एक मिनट, ह्यूमन नीड्स ऑफ एम्प्लॉय जहाँ आएगा वहाँ रॉबर्ट ओवन का नाम जरूर आएगा। और ह्यूमन रिलेशन का नाम जहाँ आएगा, ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ये सब एल्टन मायो ने किया था। तो जब आपको 2 आंसर पता चल चुके हैं तो बाकी आप निकाल लेंगे। ये जनरल इंटरेस्ट इन पीपल एट वर्क प्लेस वही हो गया, और इसका आंसर है कंसर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिस्टम। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग इस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स होता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? गिविंग ईच सबऑर्डिनेट स्पेसिफिक टास्क होता है। और उसके बाद लीडिंग क्या होता है? गेटिंग अदर्स टू गेट द जॉब डन। और कंट्रोलिंग क्या होता है? सेटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसे ये होता है। तो इसलिए 4th आंसर सही है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विल बी मोस्ट सूटेबल व्हेन ए कंपनी वांट्स टू लिमिट रिक्रूटिंग टू ए स्पेसिफिक एरिया। तो न्यूज़पेपर जो होता है ये सबसे ज़्यादा आपका बेस्ट सूटेबल वे है। ठीक है। तो ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं थे आप लोग के लिए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल बहुत जल्द शेयर कर दिया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं बनाता रहूँगा और चैनल पे आते रहेंगे। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, तो आपका CBT टेस्ट तो आराम से निकल जाएगा। और इंटरव्यू के लिए तो टाइम टू टाइम मैं गाइडेंस देता रहता हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।